हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के भी स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आगामी आने वाले सभी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके आगामी एग्जाम लाइक यूपीआरवीएनएल, एनसीएल, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसरो के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं। तो इसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी समाहित किए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी कुछ दिनों पहले एनसीएल टेक्नीशियन का पार्ट 1 मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपसे डिस्कस किया हुआ था। इसके अलावा इसी वीक में आपके साथ हम एनसीएल पार्ट 2 का मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराएंगे, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। उसकी सारी जानकारी आपको उस वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। हमारा 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रुप्स, यानी घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल या हाफ राउंड नोच चीजल। डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको पूछ लिया गया है कि आप घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। 121 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपको मिल जाता है कि हाफ राउंड नोच चीजल, है ना। हाफ राउंड नोच चीजल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप हाफ राउंड नोच चीजल का यूज घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए करते हैं, है ना। तो आपका 121 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है ना। तो इसका जो दूसरा नाम है वो कैप चीजल है, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और इस प्रकार के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका वीडियो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस की लिंक दी गई हैं, उन लिंक पर क्लिक करके आप सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। 121 नंबर का हमसे क्वेश्चन है, पूछता है कि व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस, यानी मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ा का वजन क्या है। यानी मार्किंग पर्पस के लिए आप जिस हैमर का यूज करते हैं उसका वजन कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 200 ग्राम, ऑप्शन बी है 250 ग्राम। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी मिलता है, जो कि करेक्ट है। यानी आप मार्किंग पर्पस से जिस हैमर का यूज़ करते हैं उसका वज़न 250 ग्राम यानी 250 ग्राम होता है। तो चलिए आपका 122 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आपको अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग, यानी विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का क्या प्रभाव है। यानी जब आप विकर्ण फाइलिंग करें और वो भी अनुचित तरीके से करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। अनइवन सरफेस फिनिश यानी असमान फिनिश सरफेस, स्क्रैचेस ऑन द सरफेस यानी सतह पर खरोंच, कन्वेक्सिटी ऑन द सरफेस यानी सतह पर उत्तलता, इम्प्रॉपर फिनिश ऑन सरफेस यानी सतह पर सही फिनिश ना होना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम विकर्ण फाइलिंग वो भी अनुचित तरीके से करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, यानी अनइवन सरफेस फिनिश या असमान सतह फिनिश होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट हो जाएगा। जब आप विकर्ण फाइलिंग अनुचित तरीके से करेंगे तो अनइवन सरफेस फिनिश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच चीजल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस या मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग्स, यानी वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है।
आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल और हाफ राउंड नोच चीजल या हाफ राउंड चीजल। तो यहाँ पर 124 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको करेक्ट मिलेगा कि फ्लैट चीजल का यूज़ आप वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, यानी इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम आपको बताना है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, वेरेट फाइल और क्रॉसिंग फाइल। तो यहाँ पर आपको 125 नंबर का ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रोटरी फाइल है ना, रोटरी फाइल यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है, यानी फाइल का जो फेस होता है उस पर चाक क्यों लगाया जाता है, यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपको बोला गया है टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर, यानी अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। आपका अगला ऑप्शन है टू इंक्रीज चिप रिमूव रेट, यानी चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। अगला ऑप्शन है टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, यानी पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। और आपका अगला ऑप्शन है टू इंक्रीज पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पेनिट्रेशन और पिनिंग कम करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। आपका अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड, यानी आपका जो हेक्सा ब्लेड है फाइन पिच वाला उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है टू कट सॉफ्ट मेटल। अगला ऑप्शन है टू कट हाई स्पीड स्टील। आपका अगला ऑप्शन है टू कट हाई कार्बन स्टील और टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर डी मिलता है करेक्ट हो जाएगा कि जो फाइन पिच हेक्सा ब्लेड होता है उसका उपयोग आप कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25, यानी M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करने के लिए आपको कहा गया है। आपको M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करना है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला क्या होता है, टैप साइज माइनस 2D। आपको ये फॉर्मूला यहाँ लगा देना है, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 2D। तो आपका जो फॉर्मूला है क्या है, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 2D। तो यहाँ पर टैप साइज आपको 10 दिया गया है, -2 इंटू डी यानी डेप्थ कितनी है थ्रेड की 1.25 थ्रेड है की पिच है तो यहाँ पर 0.64 लिखा जाता है। और आप अगर 10 में से कितना माइनस करोगे 1.28 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन निकल के आएगा 8.72 निकल के आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूइड्स इन अ ड्रिल, है ना, यानी एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग का नाम क्या है। एक ड्रिल है उसमें फ्लूइड्स के बीच का जो भाग होता है उसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 129 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बेब कहते हैं। तो एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग को आप बेब कहते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो डियर फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस जो हैं गलत दिए गए हैं, इसको हम क्या करेंगे अगले वीडियोज़ में आपको सही ऑप्शन के साथ इंडिकेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर अ यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, यानी 131 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, एनविल, थिम्बल, स्पिंडल लॉक या रैचेट स्टॉप। तो आपका करेक्ट आंसर रैचेट स्टॉप यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज
इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड, यानी वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट होता है या इंटीग्रल पार्ट है। तो आपका जो 132 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 132 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है जो जॉर्ज में लिखा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रोमीटर जो है नट और बोल्ट या के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर, यानी डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उससे ज़्यादा रेंज की गहराई को मापने के लिए आप क्या करेंगे या कैसे मापेंगे। आपको ऑप्शन नंबर ए मिलता है लंबी स्लीव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मिलता है लेंथी स्पिंडल यानी लंबी स्पिंडल के द्वारा, ऑप्शन सी एडजस्टेबल के बेस और ऑप्शन डी एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है इक्विप्ड विद अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, यानी एक्सटेंशन रॉड्स के एक सेट के द्वारा, जो करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपका अगला जो ऑप्शन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर। तो इंच माइक्रोमीटर में यहाँ आपको रीडिंग पूछ ली गई है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 135 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इंच माइक्रोमीटर में पूछा गया है इसलिए इसकी रीडिंग 0.787 आ रही है ना। अगला क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग, यानी मापने के दौरान बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया है डायल, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी ब्लेड और ऑप्शन डी जो है स्टॉक दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि मापने के दौरान बेबल प्रोटेक्टर का जो ब्लेड वाला हिस्सा होता है इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड, यानी ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है। तो यहाँ पर फ्लैट पुल्ली, जॉकी पुल्ली, स्टेप पुल्ली या फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो यूज़ होता है ऑप्शन सी मिलता है स्टेप पुल्ली जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ड्रिलिंग मशीन में स्टेप पुल्ली विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पेडस्टल ग्राइंडर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है, ठीक है। देख लेते हैं एक्स से चिन्हित भाग को क्या कहा गया है ना। 138 का ऑप्शन नंबर हमें ए मिलता है टूल रेस्ट, ऑप्शन बी आई सील्ड, ऑप्शन सी व्हील गार्ड, ऑप्शन डी ग्राइंडिंग व्हील। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है टूल रेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल, यानी इस फाइल का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर हैंड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल दी गई हैं। तो ये जिस प्रकार की फाइल होती है रास्प कट फाइल होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटन, यानी अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। वाइस हैंडल को अगर आप ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।